वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है टेक वन। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। अगर कोई इंडियन एक्ट्रेस पॉर्न फिल्म में काम करे तो क्या इंडियन ऑडियंस उस एक्ट्रेस को एक्सेप्ट करेगी? कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस एक्ट्रेस को, मीडिया को क्या जवाब देगी? क्या ऐसी एक्ट्रेस इन सारी चीजों का सामना करते हुए डटकर खड़ी रहेगी? फाइनली क्या हुआ इस एक्ट्रेस का, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक पेंटर अपने सामने बैठी हुई लड़की का पेंटिंग ड्रॉ करते रहता है। देखते ही देखते इन दोनों के अंदर फीलिंग्स जाग जाती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। इन दोनों के बीच जबरदस्त कांड होता है। एक्चुअली यहाँ पर एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। कोई अनजान बंदा इस चीज को शूट करके इंटरनेट में रिलीज कर देता है। उसके बाद क्या था, इस हीरोइन की जिंदगी ही बदल जाती है। इस एक्ट्रेस का नाम होता है डियोल मित्रा। सारे अखबारों में ये न्यूज तेजी के साथ फैल जाती है कि एक इंडियन एक्ट्रेस ने पॉर्न फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, हमारी इंडिया की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। आखिरकार मित्रा ऐसी फिल्में कर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहती है? अब मीडिया तो ऐसे ही खबरों की तलाश में रहती है। वो एक ही न्यूज को बार बार रिपीट करते हुए मित्रा की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। जो नहीं है वो भी मिक्स करते हैं। उसी तरह कुछ पब्लिक मित्रा के हक में बात करते हैं, कुछ लोग मित्रा को गालियां भी देते हैं। खैर उसके बाद दूसरे सीन में मित्रा की एक फ्रेंड मित्रा से मिलने के लिए उसके घर आती है। मित्रा से सवाल करने लगती है, मीडिया में क्या चल रहा है, क्या तुमको पता है? मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या मिक्स करके तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम यहाँ पर घर में बैठकर सिगरेट पी रही हो। मित्रा कहने लगती है, जो लोग जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, एक समय पे वही लोग मेरी तरफदारी किया करते थे। वैसे भी इंडस्ट्री में ये सारी चीजें कॉमन है। मैं हर एक को एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहती। किसी न किसी दिन वही लोगों को ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या हूँ, मेरी सच्चाई क्या है। उसके बाद मित्रा अपनी शूटिंग के लिए जाती है और यहाँ पर इत्तेफाक की बात यह है कि ऐसे ही हालत में मित्रा सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही होती है एक फिल्म में। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मित्रा की न्यूज के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। मित्रा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसीलिए हमने उसको अपनी फिल्म में लिया। लेकिन अब वही मित्रा एक पॉर्न स्टार बन गई। हर एक साइड में, हर एक न्यूज चैनल में मित्रा की ही न्यूज चल रही है। ऐसे में अगर हम हमारी मूवी को रिलीज करें तो हमारी मूवी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। सो वहीं पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। वो अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ये कहने लगता है, अच्छा हो या बुरा हो ये तो पता नहीं, लेकिन मित्रा आजकल ट्रेंडिंग में है। अगर हम ऐसी हालत में इस फिल्म को रिलीज करें तो ऑडियंस ये देखने के लिए आएंगी कि मित्रा ने इस फिल्म में क्या दिखाया, कैसे एक्ट किया। ये सुनने के बाद प्रोड्यूसर इसके आइडिया को बहुत अप्रिशिएट करता है। और वैसे भी मुझे तो फिल्म से मतलब है, कौन कहां पर भाड़ में जाए मुझे क्या, बस हमारे पैसे हमको आना चाहिए। फटाफट से शूटिंग खत्म करके मूवी को रिलीज कर दो। इस तरफ मित्रा अपनी शूटिंग खत्म करके बहुत देर तक अपने वैन में बैठी रहती है, क्योंकि इसके वैन के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े रहते हैं मित्रा का इंटरव्यू लेने के लिए। फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद वो सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मित्रा की माँ मित्रा के पास आती है। मित्रा से कहने लगती है, तुमको ऐसी फिल्में करना जरूरी था। अब देखो तुम्हारा सारा नाम खराब हो गया, पता नहीं लोग तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पर मित्रा की एक 15 साल की बेटी होती है, इसका नाम होता है नेहा। मित्रा की माँ कहने लगती है, अगर नेहा के स्कूल में तुम्हारे बारे में पूछा तो नेहा अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब देगी, कभी तुमने उसके बारे में सोचा? मित्रा कहने लगती है, माँ लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, उनके लिए मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकती। मेरा काम है एक्ट करना। उस वीडियो में भी मैंने यही काम किया। सारे लोग उस छोटी सी क्लिप को देखकर मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन उस क्लिप के पीछे क्या स्टोरी है ये लोग अभी तक नहीं जानते। लेकिन जब वो लोग उस क्लिप के पीछे स्टोरी को जानेंगे उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और इसी तरह मित्रा की माँ नेहा को दिल्ली भेजना चाहती है मित्रा से दूर। खैर इसी दरमियान में एक दिन मीडिया वाले मित्रा को घेर लेते हैं। मित्रा इन सारे लोगों से यही बात कहती है, अगर मूवी के रिलेटेड कोई सवाल हो तभी पूछना, नो पर्सनल क्वेश्चंस। लेकिन मीडिया वाले उसी वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं। मित्रा वहाँ से चली जाती है। अब मित्रा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिलहाल मित्रा का एक बॉयफ्रेंड होता है, इसका नाम है अंशुमन। मित्रा होटल में आकर अंशुमन का वेट करती रहती है, उसे कॉल करती है। मित्रा की न्यूज के बारे में जानने के बाद अंशुमन भी धीरे धीरे मित्रा को अवॉइड करते रहता है, इग्नोर करते रहता है। लेकिन जब रात होती है अंशुमन मित्रा के पास आता है अपनी हवस मिटाने के लिए। जब अंशुमन की जरूरत पूरी हो जाती मित्रा को बहाना बनाकर वापस वहाँ से चला जाता है। बेचारी मित्रा अंशुमन को बहुत प्यार करती रहती है और इसी तरह मित्रा ये समझने लगती है कि अंशुमन भी इसे बहुत प्यार करता है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करती रहती है। इस तरह से बेचारी
मित्रा की जिंदगी झूठ और सच के बीच चलती रहती है। अल्कोहल की आदी हो जाती है। सोचने लगती है कि शायद इसका करियर अब खत्म हो गया। हर दूसरे सीन में एक रिपोर्टर का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है अविक। अविक भी शराब का आदी होता है। इसी आदत की वजह से कुछ दिनों पहले अविक का डिवोर्स हो चुका था। अब अविक फिलहाल अपने माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। जब अविक अपने ऑफिस आता है तो इसका बॉस अविक को एक छोटा सा काम सौंपता है और वो काम ये है कि अविक मित्रा को इंटरव्यू के लिए मनवा ले, उसे अपने चैनल लाए। अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसका बॉस इसको गाड़ी बंगला देगा। इस तरफ मित्रा सीता का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी स्क्रिप्ट देख रही होती है। उसी कैंपस में मित्रा का बॉयफ्रेंड अंशुमन अत्री नाम की एक लड़की के साथ क्लोज में रहता है। शूटिंग खत्म होने के बाद जब मित्रा मेकअप रूम में आती है, अंशुमन भी वहाँ पर आता है। मित्रा से कहने लगता है कि पता नहीं डायरेक्टर ने एक नई लड़की को लेकर आया है, मुझे उसके बगल में एक्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको ढंग से डायलॉग डिलीवर भी करना नहीं आता, इसीलिए आज शाम डायरेक्टर ने रिहर्सल रखा, अब मुझे ही उसे एक्टिंग सिखानी पड़ेगी। मित्रा कहने लगती है तुम क्यों उस लड़की के बारे में इतना केयर कर रहे हो, अगर उसे एक्टिंग नहीं आती वो उसका करियर है। तो अंशुमन मित्रा को मक्खन लगाते हुए कहने लगता है मुझे तुम्हारे बगल में एक्ट करना पसंद है, तुमको एक्टिंग आती है, मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इस तरह से झूठा प्यार जताने लगता है। तभी उसी वक्त वो नई लड़की आत्री अंशुमन को कॉल करती है। अंशुमन मित्रा से बहाना बनाने लगता है कि मेरी मॉम ने कॉल किया, 1 मिनट रुको मैं बात करके आया। इस तरह से अंशुमन अपना फोन लेकर बाहर जाता है। मित्रा अंशुमन से यही कहने लगती है कि तुम यहाँ पर भी रहकर बात कर सकते हो, लेकिन अंशुमन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो बाहर चला जाता है। खैर बाहर आने के बाद मित्रा डायरेक्टर से यही पूछने लगती है कि आज रात अंशुमन और आत्री का रिहर्सल है। डायरेक्टर कहने लगता है रिहर्सल, किस चीज की रिहर्सल, आज तक अंशुमन ने कभी रिहर्सल ही नहीं की, अब क्या जरूरत पड़ी उसको। तभी देखते ही देखते वहाँ पर मीडिया वाले आते हैं। मित्रा फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। सारे मीडिया वाले उस कार के पीछे जाने लगते हैं। उसी भीड़ में अविक भी होता है। इंटरव्यू लेने की तो दूर की बात, मित्रा को देख भी नहीं पाता। खैर जब मित्रा अपनी गाड़ी में अपने घर जा रही होती है, एक अनजान बंदा मित्रा को कॉल करके ये कहने लगता है कि मैडम हम कोलकाता में एक पॉर्न फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या आप उसमें ऐड करना चाहोगी, क्या रेट है आपका। मित्रा बहुत ही पोलाइटली जवाब देने लगती है तुम्हारी वाइफ तुम्हारी माँ जितने में काम करना चाहती है उससे 10% ज्यादा ही लूंगी, पहले आप मुझे अपनी वाइफ माँ से पूछ लो। उसके बाद मित्रा अपनी बेटी नेहा के पास आती है, मतलब शायद नेहा हॉस्टल में पढ़ती है। मित्रा और नेहा के बीच माँ बेटी का नहीं बल्कि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है, मतलब मित्रा अपनी बेटी को एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करती रहती है। उसके बाद मित्रा अपनी बेटी को किसी होटल में ले जाती है, आइसक्रीम दिलाती है, लेकिन नेहा आइसक्रीम खाने के बजाय आइसक्रीम को ही देखती रहती है। मित्रा पूछने लगती है कि कौन से ख्यालों में खोई हो, क्या हुआ बेटा। नेहा कहने लगती है कि माँ मुझे एक लड़के पर क्रश है और मुझे पता नहीं वो लड़का मुझे लाइक करता है भी या नहीं भी। जब वो मेरे साथ होता है मेरे से अच्छे से बात करता है, लेकिन जब वो फ्रेंड्स के बीच होता है तो मेरे से बात ही नहीं करता, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं देता। मित्रा कहने लगती है ये सब इस एज में कॉमन है, जब तुमको इन सारी चीजों का समझने का वक्त आएगा तुम खुद ब खुद समझ जाओगी, और वैसे भी शायद वो लड़का तुमसे बात करने के लिए शर्मा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अविक मित्रा और नेहा को फॉलो करते हुए उन दोनों की फोटोज खींचते रहता है, इंटरव्यू लेने का सही टाइम का इंतजार करते रहता है। उसके बाद मित्रा नेहा को अपने घर लाती है। नेहा मित्रा से कहने लगती है कि माँ मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता। मित्रा कहने लगती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा मुझे टेक्स्ट करता है, आई लव यू बोलता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। इसी बातों ही बातों में नेहा कहने लगती है कि इसने एक बार अल्कोहल को टेस्ट किया था। मित्रा फौरन एक ग्लास में अल्कोहल लेकर अपनी बेटी को देती है, अपनी बेटी को दारू पिलाती है। मारे इसकी माँ की जय हो। खैर एक दिन सारे एक्टर्स एक पार्टी पे जाते हैं, मित्रा भी जाती है, लेकिन उस पार्टी में अंशुमन नई लड़की आत्री के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। ये चीज मित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बहुत सारी दारू पीकर अंशुमन के साथ हंगामा खड़ा करने लगती है। उस पार्टी में अंशुमन और आत्री की बेइज्जती करने लगती है। अंशुमन सारे लोगों को ये कहकर कवर करने लगता है कि इसने दारू पी रखी है, मैं इसको घर छोड़ आता हूँ। जब अंशुमन अपनी गाड़ी में मित्रा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, मित्रा अंशुमन से पूछने लगती है डू यू लव मी, या तो फिर डू यू लव हर, मेरी तरह उसे धोखा मत देना। ऐसा कहते हुए अंशुमन को छोड़ देती है। दूसरी तरफ अविक का बॉस अविक को बुलाकर उसे डांटने लगता है कि वो जल्द से जल्द मित्रा को मनवाए इंटरव्यू लेने के लिए। इस तरफ जब मित्रा अपनी शूटिंग खत्म करके अपने घर जा रही होती है, दोबारा काफी सारे मीडिया वाले मित्रा को घेर लेते हैं। इसी दौरान अविक मौका देकर मित्रा को एक डायरी देता है। मित्रा उस डायरी को बिना ओपन किए अपनी कार में रख लेती है।
उसके कुछ दिनों बाद मित्रा ने जिस फिल्म में एक्ट किया था न्यूड होकर वो मूवी रिलीज हो जाती है। और शॉकिंग बात यह है कि उस मूवी को और मित्रा को अवार्ड्स मिलते हैं। जो न्यूज़पेपर्स वाले मित्रा के खिलाफ आर्टिकल्स लिखा था वही न्यूज़पेपर्स वाले मित्रा की तारीफ करने लगते हैं। एक्चुअली उस मूवी में एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज था और ऐसे मैसेज को प्रेजेंट करने के लिए मित्रा ने उस न्यूड सीन को शूट किया था और वो सीन उस मूवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये बात उस मूवी रिलीज होने के बाद सारे लोग जान लेते हैं। इसी दरमियान में एक दिन मित्रा की मां नेहा को दिल्ली ले जाने लगती है, वहाँ पर इसकी पढ़ाई करवाएगी। मित्रा अपनी बेटी को गुड बाय कहती है। उसके बाद मित्रा अपने कार में अविक की वो छोटी सी किताब को देखती है। जब मित्रा उस किताब को ओपन करती है तो एक्चुअली एल्बम होती है। उस सारे एल्बम में मित्रा और नेहा के फोटोग्राफ्स होते हैं जो कुछ दिनों पहले अविक ने खींचा था। और वही लास्ट पेज पर अविक अपना फोन नंबर भी लिखता है, कॉल करने के लिए कहता है। बेचारी मित्रा अपनी बेटी को बहुत मिस करते हुए अविक को कॉल करती है। अविक को थैंक यू बोलने लगती है कि इसने मित्रा को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इसकी बेटी के साथ बिताए हुए पलों का, और इंटरव्यू पर आने के लिए राजी हो जाती है। अविक भी मित्रा को थैंक यू बोलता है। दूसरे दिन मित्रा अविक के चैनल आती है और इस बार मित्रा जो कहना चाहती है वो सारी बातें दुनिया के सामने रखती है बिना हिचकिचाए कि मित्रा ने वो फिल्म क्यों की, कैसे कैसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा, सारी बातें मीडिया के सामने क्लियर कर देती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मित्रा दोबारा बाहर आकर अविक को थैंक यू बोलती है कि इसके जरिए से इसने अपनी सारी बात दुनिया के सामने रखी। घर आने के बाद मित्रा अपनी बेटी की एल्बम को देखती है। इस किताब को देखने के बाद मित्रा को ये समझ में आता है कि इसकी बेटी मित्रा को कितना मिस कर रही थी, लेकिन मित्रा अपने काम में ही बिजी थी। अपनी ड्रिंकिंग हैबिट, अपनी मनमानी की जिंदगी जीना, अपनी बेटी को मिस करते हुए बेचारी बहुत रोने लगती है। फाइनली मित्रा अपने बाथरूम के बाथटब में जाकर अपनी जान दे देती है, पानी में डूब के मर जाती है, क्योंकि मित्रा ने अपनी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव देखा। फाइनली मित्रा अकेली पड़ गई। इसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। इसकी माँ तो इसको समझ नहीं पाई, पति कब का छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड धोखा दिया और मित्रा की माँ ने इसकी बेटी को दूर कर दिया। अगर नेहा मित्रा के साथ रही तो नेहा को भी बैड नेम आ सकता था, उसका फ्यूचर खराब हो सकता था। तो दोस्तों देखा आपने, जिंदगी में सुख और दुख कॉमन है। इन्हीं चीजों का सामना करते हुए हमें डटकर खड़े रहना है। हमारे जिंदगी में हेटर्स आएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को मित्रा के जैसा जवाब देकर हमको आगे बढ़ना है। यही जिंदगी है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।